हेलो बच्चों, तो चलो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और इससे प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस वाइज। और आज क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। तो और बच्चों कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? चलो कोई नहीं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो क्या है, सबसे पहले अपना फंडा यही रहा है क्वेश्चन को करने से पहले कि हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम द इक्वेशन। दो मैट्रिसेस इक्वलिटी में हमको दे रखी है और इनमें से हमको ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक बेसिक बताया था कि जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये 2/2 किया, ये भी 2/2 किया, ठीक है। करते हैं सॉल्व। आगे सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे। अब देखो इस वाले को मैं इसके इक्वल करूंगा क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसको इस वाले के इक्वल करूंगा क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। करते तो चलो शुरू। a माइनस बी इज इक्वल टू में -1, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू में 0। अब देखना क्या करूँगा ध्यान से, मैं माइनस यहाँ ये प्लस का है तो माइनस कर दूंगा, माइनस का है तो प्लस का कर दूंगा, ये प्लस का है तो माइनस का कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, 2 मतलब 2a में से ये गया तो ये आपका a बचा माइनस का, क्योंकि 2a बड़ा है a से। माइन इक्वल टू यहाँ से देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधा मैं -1 लिख दूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें साइन इसके चेंज क्यों कर दिए, क्योंकि हम इस वाई टर्म में से इस वाई टर्म को माइनस कर रहे थे, और जब हम किसी टर्म में से किसी टर्म को माइनस करते हैं तो नेक्स्ट वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इससे आगे क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू तो हमने सिंपल निकाल ही ली है भाई, सिंपल निकाल ही लिया हमने। तो मैं अगर चाहूँ तो देखो मैं इस वैल्यू को ना इसमें पुट कर सकता हूँ। तो पुट करने से पहले मुझे क्या करना है, इसमें इस इक्वेशन को a माइनस बी इज इक्वल टू -1 को मैं क्या कहता हूँ इस फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, सही है ना। और इस a की वैल्यू इस 1 जो आई है इसको इस वाली में उठा के रख दूंगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो देखो a माइनस बी इज इक्वल टू मैं -1, a की वैल्यू आई है 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो 1 ये माइनस देखो 1 तो इस 1 को मैं यहीं रहने दूंगा, इस वाले -1 को इधर उठा के ले आऊँगा मैं, तो ये हो जाएगा +1, और ये माइनस का b इधर चलेगा b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। b की वैल्यू कितना हो जाएगी, b की वैल्यू सिंपल 2 हो जाएगी। अब आगे क्या है, अब सिंपल आगे, अब और भी जो भी आपके एलिमेंट बचे उनको इक्वेट कर दो सिंपल। 2a प्लस सी को 5 के इक्वेट कर देंगे, 2a प्लस सी को 5 के इक्वेट कर देंगे। और क्या करेंगे भाई, अब a की वैल्यू हमारे पास पहले निकाल ली है हमने, a की वैल्यू बनाई है हमारे पास, 1 रख देंगे, प्लस में c इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, c की वैल्यू 2 × 1 = 2, c इक्वल टू 5, c इधर हो जाएगा, 5 इधर रहेगा, 2 इधर से उठ के -2 हो जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू हो जाएगी 3, सिंपल। नेक्स्ट वाले एलिमेंट को इक्वेट कर देते हैं, 3c + d इक्वल टू 13। कहाँ करें, चलो साइड में कर लेते हैं, 3c + d इक्वल टू में 13। तो सिंपल 3c की वैल्यू तो आगे यहाँ पे पुट कर देंगे, अरे कुछ तो बोला करो भाई, d इक्वल टू 13, 3 3 = 6 3 3 = 9 प्लस d इक्वल टू 13, d इधर रह जाएगा 13 - 9, d की वैल्यू कितनी आएगी, 13 में से 9 गए तो कितना बचा, 4। समझ में आया, सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो हमारी a b और c की वैल्यू आ चुकी है, और एज इट इज हम निकाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सीक्वेंस वाइज। a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 2 आई है, और c की वैल्यू आई है 3, और d की वैल्यू आई है 4। क्वेश्चन हो चुका है आपका। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।